सोचो, आपने सारी लाइफ की सेविंग घर बनाने में लगा दी और सिर्फ 2-3 साल में ही आपके घर के दीवारों में क्रैक आ गए और छत से पानी टपकने लगा और आपका घर वीक हो गया। इसका मतलब दोस्तों लाखों का नुकसान हो गया, लाखों का, क्योंकि वो आपके सारी लाइफ का सेविंग था। तो क्या ये अपने आप होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इसलिए होता है कि लोग घर बनाते वक्त 5 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और लास्ट वाली गलती सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 सबसे बड़ी गलतियां बताने वाला हूं विद सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिस्टेक 1, प्लानिंग एंड डिजाइन की गलती। दोस्तों गांव में ज्यादातर लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे ही घर का प्लानिंग कर लेते हैं और घर बनवा देते हैं, लेकिन घर बनने के कुछ ही दिन बाद उनको पता चलता है कि ये रूम का साइज छोटा है, ये बाथरूम का साइज बड़ा हो गया, ये एरिया कुछ ऐसा होता तो और अच्छा होता, ये एरिया का डिजाइन कुछ ऐसा होता तो कुछ और अच्छा होता। यानी कि घर जैसे बन के खत्म होता है, प्रॉब्लम, बीमारियां चालू हो जाती हैं। तो इसके जो इशू है दोस्तों, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के चलते हो जाता है। तो अगर इसकी सोल्यूशन का बात करूं तो सोल्यूशन सबसे पहला तो आपके पास प्रॉपर लेआउट होना चाहिए और उस प्रॉपर लेआउट में प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट का प्रोविजनिंग है या नहीं है, ये आपको चेक करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप वास्तु को मानते हो तो वास्तु को कंसीडर करके आपके घर का डिजाइन बनाया गया है कि नहीं गया है, ये सब जो डिटेल है दोस्तों, ये प्लानिंग और डिजाइन में आता है। और यही गलती, सबसे पहली गलती लोग करते हैं, जिसके चलते पूरा पैसा डूब जाता है। मिस्टेक नंबर 2, मैंने खुद देखा है लोग 1-2 फीट का सैलो फाउंडेशन बनाते हैं सिर्फ पैसा बचाने के लिए, और रिजल्ट 2 साल बाद में ही वॉल में क्रैक आना शुरू, सीलिंग से लीकेज, पानी टपकना शुरू। दोस्तों ये क्यों होता है? एग्जांपल लो, अगर आप कॉलम बना रहे हो तो कॉलम में जितने एमएम का सरिया आपको चाहिए, स्टील यूज होना चाहिए, वो यूज नहीं होता। जो कंक्रीट यूज होना चाहिए वो आप यूज नहीं करते हो। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हो फाउंडेशन बनाने में। इसका सॉल्यूशन यही है कि सॉइल टेस्ट होना जरूरी है। अगर गांव में आप हो तो सॉइल टेस्ट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप सॉइल टेस्ट नहीं करवा सकते तो आपका जो फाउंडेशन है वो एक स्टैंडर्ड साइज का होना जरूरी है, मिनिमम 4 फीट या उससे ज्यादा, अगर वहां का सॉइल फिलिंग हुआ है, परमानेंट सॉइल नहीं है तो। और आप जो वहां का कंक्रीट यूज कर रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, स्टील यूज हो रहे हो बराबर से होना चाहिए, जो एमएम, जितने डाया एमएम का यूज होना चाहिए वो होना चाहिए। तो ये चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए। मिस्टेक 3, मटेरियल की क्वालिटी इग्नोर करना। सस्ते सीमेंट या एक्सपायर्ड सीमेंट यूज करना, ये सबसे बड़ी और कॉमन गलती है। आपको लगता है कि आप घर बनाने में पैसा का सेविंग कर रहे हो, पैसा बचा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में 5 साल बाद आपको उसी को रिपेयर करने में उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो मटेरियल की क्वालिटी के लिए आपको कभी भी हमेशा ISI सर्टिफाइड मटेरियल लो। सीमेंट आप ले रहे हो तो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करो, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और अगर आप सरिया यूज कर रहे हो तो TMT बार यूज करो। तो आपका घर जब भी ये सब चीज चेक करके बनाओगे तो आपका घर का स्ट्रेंथ में 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। मिस्टेक नंबर 4, वाटर प्रूफिंग भूल जाना। हर घर में सीपेज, लीकेज, पानी टपकना, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, क्योंकि वाटर प्रूफिंग हमेशा ऑप्शनल वर्क समझा जाता है। हमें लगता है कि वाटर प्रूफिंग जरूरी नहीं है, बाद में अगर कुछ लीकेज होगा तो पैच वर्क कर लेंगे।
और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारा, क्योंकि पैच वर्क से काम नहीं चलता है। अगर आपका घर आप बना रहे हो, आपके घर में टॉयलेट है, बाथरूम है, किचन एरिया है, अगर वेट एरिया है तो वेट एरिया का आप प्रॉपर वाटर प्रूफिंग केमिकल बेस कोटिंग करवा के लो जब भी आप घर बना के ले रहे हो, बिफोर फिनिशिंग वर्क। अदरवाइज जो पैच वर्क करते 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 आप थक जाओगे और आपका सिर्फ टोटल वेस्ट ऑफ मनी होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वाटर प्रूफिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है घर बनाने में, तो इसको इग्नोर मत करो। लास्ट एंड फिफ्थ मिस्टेक है प्रोफेशनल सुपरविजन की कमी। दोस्तों ये पॉइंट्स ना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम सारा डिसीजन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाल देते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करेगा कौन सा काम कैसे होना है और कब होना है, हम सिर्फ पैसा देते हैं उसको। ये ऐसा गांव में जितने भी लोग घर बनाते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे ही होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमेशा पैसा बचाना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपके घर का स्ट्रेंथ बढ़ाना। क्योंकि आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जितना जल्दी आपके घर का काम हो जाएगा उसका सेविंग हो जाएगा टोटल, क्योंकि उसके मैन पावर का कॉस्ट बच गया डायरेक्ट। और वो मटेरियल में भी वो शॉर्टकट मार देता है, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आपको 100% नॉलेज है नहीं सिविल का, और कॉन्ट्रैक्टर आपसे ज्यादा होशियार होता ही है। तो यहां पे सबसे बड़ी गलती घर का ओनर करता है कि वो प्रोफेशनल सुपरविजन के लिए किसी थर्ड पार्टी या किसी अलग से सुपरवाइजर या इंजीनियर को नहीं हायर करता है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, आप किसी भी इंजीनियर को हायर करोगे तो सुपरविजन कर लेगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर की सारी गलती हाईलाइट करेगा। कौन सा मटेरियल का क्या यूज कर रहा है और क्या रेशियो यूज कर रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाटर क्यूरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुपरविजन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा चीज एक इंजीनियर या सुपरवाइजर उसको मॉनिटर करेगा। गांव में दोस्तों सबसे बड़ी कमेटी होती क्या है कि अगर आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर को आप देखेंगे तो हर गांव में आपको 5 कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे, 10 कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे सिविल के, और उनसे आप मिलेंगे तो लगेगा कि अगर उसको चांस मिला होता तो ताजमहल से बड़ा बिल्डिंग या ताजमहल से ज्यादा सुंदर बिल्डिंग वही बना देता, क्योंकि वो खुद को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं, बट एक्चुअली में वो जीरो होते हैं। उनको सिर्फ और रेती सीमेंट बालू पानी इसी का ज्ञान होता है, बाकी कुछ नहीं पता होता है। और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा दीवार बना दिया, कॉलम बना दिया, सब बन गया, और ओनर को तो पता कुछ होता नहीं है बेचारा। घर बनने के बाद उसको पता चलता है कि गलत डिसीजन हो गया, और घर में एक बार पैसा इन्वेस्ट हो गया तो जीरो रिटर्न। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट में बताओ, नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगा। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।